नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं कोई भी सर्किट डायग्राम अगर डिज़ाइन करता हूं तो उसके पीछे कई रीज़न होते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, ये चार्जर के लिए है, लेकिन ये स्पेशली चार्जर के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल पे जो काफ़ी लोग सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जो नए नए कंपोनेंट के सहारे जो है नए नए चीज़ों का जो है नया नया इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, और उसमें नए नए प्रोडक्ट की डिज़ाइन उनको काफ़ी इंटरेस्ट है। और कुछ ऐसे कंपनी भी हैं जिनको इससे आइडिया भी मिल जाता है, और कुछ रिपेयर करने वाले हैं उनको भी आइडिया मिल जाता है। तो ये हम अपने आइडिया को शेयर करने का जो काम करते हैं, तो इसके पीछे कई रीज़न हैं कि जैसे जो इसके बारे में जानते हैं, यानी जो हाई लेवल के हैं, यानी क्योंकि इसमें नॉलेज का लेवल भी होता है ना, तो किसी के लिए मान लीजिए चार्जर के काम में आ गया, किसी को पावर सप्लाई डिज़ाइन करना है तो वहाँ पे भी ये काम आ गया, क्योंकि ये इसके आईसी के ये जो STR है, इसके आउटसाइड कंपोनेंट देखेंगे तो मुश्किल से 1 2 3, ये डबल लगा हुआ है लेकिन हम यहाँ पर 1 2 3 1 4, ठीक है, एक जीनर 5 कंपोनेंट आउटसाइड पे लगे हैं, जो कि सबसे कम कंपोनेंट हैं और सबसे हाई पावर पे काम करने का। यानी आप इसे 5 एम्पियर, 10 एम्पियर और ये 26 एम्पियर तक जो है इसकी डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसमें हमने फ़ैन भी ऐड कर दिया है, जो इसके पहले वाले में ऐड नहीं किए थे। ये इसका इंडिकेशन है, ये पावर का जो ग्रीन कलर का है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये फ़ैन का इंडिकेशन है, जो कि प्लस और माइनस यहाँ पे 12 वोल्ट का फ़ैन लगेगा, ठीक है। और यहीं से इसकी जो है DC बना ली गई है, और इसे जो है एक कैपेसिटर के द्वारा यहाँ पे फ़िल्टर कर लिया गया है, ठीक है। तो ये DC यहाँ से ये अलग बना है, क्योंकि ये 2 वाइंडिंग में से एक ग्राउंड है, और यहीं से जो है इसे ये डायोड लगा के ये प्लस सप्लाई यहाँ पर बना लिया गया है। फिर इसी में से एक डायोड लगाकर इंडिकेटर और फैन के लिए डिज़ाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो बहुत ही कम स्पेस घेरता है और बहुत बड़ा काम करता है, उसके लिए मैंने इसको जो है इसके रिस्पांस को देखा, यानी इसकी हीटिंग। और दूसरी सबसे बहुत ख़ास बात है, इसमें ये फिक्स फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है, ठीक है, और सॉफ्ट स्टार्टिंग है। क्योंकि जैसे देखिए यहाँ पे अभी एक्स्ट्रा लाइन फ़िल्टर नहीं यूज किया गया है, लेकिन अभी हम आपको एक सर्किट डायग्राम और दिखा रहे हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके सहारे आप एक ऑफलाइन जो SMPS होता है, ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसका जो ये ट्रांसफार्मर है SMPS, इसका भी आप देखिए वहाँ पे टर्न और वो सब कुछ डिटेल उसमें दिया गया है, जो अपने अनुसार आप इसे, क्योंकि ये मोटा काम है और इसको आप थोड़ा सा आइडिया इसके सीखेंगे, बहुत सारे वीडियो जो आपको मिल जाएंगे, तो ये आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि चार्जर पे भी काम आ सकता है, पावर के लिए भी काम आ सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है SMPS पावर सप्लाई में हाई एम्पियर पे काम करने के लिए। अब इसके बाद एक और ऑप्शन आपको बताएंगे, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं किसी स्पेशल पावर सप्लाई को। उसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी सप्लाई डिज़ाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 12 वोल्ट बनाए, 12 वोल्ट पे हम इसको अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा 5 वोल्ट बनाते हैं, तो 5 वोल्ट बनाने के लिए रेगुलेटर लगाएंगे तो ये 12 वोल्ट से 5 वोल्ट की ड्रॉपिंग होगी। अगर ये ड्रॉपिंग होगी तो एक्स्ट्रा यहाँ पे पावर लॉसेज होगा यहाँ पे प्राइमरी में, ठीक है, क्योंकि आप ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप करके फिर 5 वोल्ट जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इसी में अगर इसकी वाइंडिंग अलग हो, ठीक है, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी सप्लाई या कोई भी सिस्टम है, वहाँ पे कम से कम, जैसे घर में बहुत सारे सिस्टम यूज किए जाते हैं, अगर 5-5 वाट का लॉसेज अगर कम किया जाए तो घर में टोटल जो लोड चल रहे हैं दिन भर का जो कैलकुलेट किया जाएगा, तो वो सारा जो है एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए लोड, एक लॉसेज जो है कम होगा। तो हम उस बेस पे इस चीज़ को सोच रहे थे कि जैसे